हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव दो राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का ये चुनाव केवल दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव भी नहीं, हिंदुस्तान का चुनाव केवल नई हुकूमत चुनने का चुनाव भी नहीं। तो आप कहेंगे भैया फिर ये क्या है? ये चुनाव है इस देश के संविधान को बचाने का। ये चुनाव है चांदनी चौक जैसी गंगा जमनी तहजीब की इस धरती को आगे बढ़ाने का। यह चुनाव है इंसानियत को जिंदा रखने का। यह चुनाव है मेरे, आपके और हमारी अगली पीढ़ियों की बेहतरीन जिंदगी के निर्माण का। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, 75 वर्ष में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर बैठी है जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर हमला बोल रखा। 75 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है जिसने हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की साजिश रच रखी है। क्या यह सही नहीं कि कर्नाटक में हेगड़े जी ये कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? बीजेपी के एक और नेता उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल और लल्लू जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। बीजेपी की और एक और नेत्री राजस्थान में ज्योति मिर्धा खुलेआम यह बयान देती है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी जी, हिंदुस्तान का संविधान तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी रगों में एक भी खून का कतरा बचा हुआ है। ये गलत फहमी मत रखिएगा। ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जेलें काटकर, फांसी के फंदे चूमकर, फिरंगियों से लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया था। यह एक जिंदा चीज है और इस जिंदा चीज का कोई कत्ल नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं। दोस्तों, साथियों, ये वो लोग हैं जो 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो क्या कहा करते थे? सबको 15-15 लाख जमा कराएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हर गरीब के घर पर एक छत दे देंगे और ना जाने क्या क्या। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की वजह से आज राजनीतिक लोगों से इस देश के लोगों का विश्वास उठ गया। आज इस देश में 2 मॉडल हैं। एक है कांग्रेस पार्टी का गारंटी मॉडल, वो गारंटी मॉडल जो कर्नाटक में आपने लागू करके दिखाया, और एक है मोदी जी का चंबू मॉडल। ये मोदी जी का मॉडल, एक है मोदी जी का चंबू मॉडल। फैसला आपको करना है। याद करिए, कर्नाटक की विधानसभा की चुनाव से पहले जब सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब 5 गारंटी लेकर आए थे, तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ये लोग कर्नाटक का मजाक उड़ाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी आए और बोले कभी ये गारंटी लागू नहीं हो सकती। आज मैं हिंदुस्तान का एक नौजवान देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं, चांदनी चौक पर खड़ा होकर, अगर कांग्रेस गारंटी लागू नहीं कर सकती थी मोदी जी, तो अब हमारा गारंटी का शब्द क्यों चुरा रखा है? अब हमारा गारंटी का शब्द चोरी करने की नौबत क्यों आ गई?
कांग्रेस ने जो कहा वो कर्नाटक में करके दिखाया। आज 1,25,00,000 हमारी बेटियों, हमारी माताओं, हमारी बहनों को हर महीने कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 2,000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा करवाती है, गृह लक्ष्मी का। कांग्रेस ने कहा गृह ज्योति का 200 यूनिट करंट माफ होगा, तो आज 1,18,00,000 कर्नाटक के घरों को मुफ्त 200 यूनिट करंट कांग्रेस की सरकार हर महीने देती है। कांग्रेस ने कहा अन्न भाग्य में कर्नाटक के लोगों को 10 किलो मुफ्त चावल मिलेगा, तो आज 4,49,00,000 लोगों को हर महीने उस चावल के एवज में कांग्रेस की सरकार पैसा जमा करवाती है। कांग्रेस ने अगर गारंटी दी शक्ति की कि हमारी बेटियों, महिलाओं, माताओं उनका कहीं से कहीं जाएं, बस के अंदर फ्री ट्रेवल होगा, फ्री बस ट्रेवल कर सकेगी, तो 35 लाख कर्नाटक की महिलाएं हर रोज रोडवेज की बसों में फ्री ट्रेवल करती। कल शाम तक पिछले 10 महीने में 195 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हो चुकी। ये कांग्रेस ने करके दिखाया। अगर कांग्रेस ने कहा नौजवानों को युवा निधि देंगे, हर महीने 3 साल तक ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपया महीना, डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपया महीना देंगे, तो 1,50,000 हमारे बच्चों को आज ये मिलता है। मैं आपसे आज वादा करता हूं, चांदनी चौक पे बच्चे एनरोल कर रहे हैं हर रोज, हर जाति और हर धर्म के बच्चे एनरोल कर रहे हैं, गरीब और अमीर के, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के भी, पर लिंगायत, वोकालिगा, हर समाज के लोग अगले 2, 3, 4 साल के अंदर, मैं पूछ रहा था जमीर भाई से, ये संख्या, सिद्धारमैया जी से, ये संख्या बढ़कर 10 लाख तक शायद हो जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। हमने जो वचन दिया वो करके दिखाया। इसके बाद हमने बैठकर चर्चा की, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चिदम्बरम जी ने, हम सब ने, और हम अब देश में कांग्रेस की 5 गारंटी लेकर आए, जिनकी चर्चा आज इस मंच से मैं करना चाहूंगा। 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनेगी, तो पहली गारंटी है महालक्ष्मी। इस देश की हर गरीब महिला को जात और धर्म ना देखकर 8,300 रुपया हर महीने हम हमारी बहनों, माताओं के खाते में जमा करवाएंगे। कर्नाटक में यह डबल फायदा है। 2,000 रुपया आप लोग देंगे और 8,300 रुपया ये नौजवान लेकर आएगा। 10,300 रुपया हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये महालक्ष्मी की गारंटी है। कांग्रेस की दूसरी गारंटी है नौजवानों को। राहुल गांधी जी को ये चिंता है, मोदी जी ने तो कह दिया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहां देने थे, वो सब जुमले निकले। पर सच्चाई ये है कि हमारे बच्चों को रोजगार देने की जरूरत है, वो किसी भी जात और धर्म से हों। तो इसलिए हमने एक नई स्कीम लेकर आए, उसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। हर साल 1 लाख रुपया उसमें मिलेगा। कैसे? मुझे मिठाई घर के अंदर काम करना है, अगर आज मैं वहां काम मांगने जाऊं तो वो कहेंगे भैया आपको मिठाई बनानी आती है? मैं कहूंगा नहीं, तो बोले हम नहीं रखेंगे, हम क्यों पैसा खराब करेंगे। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो कोडिंग सीखने की बात हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, हमारे बच्चे उनमें काम करेंगे। अब मैं अगर कल जाकर मिठाई घर को ये कहूं, मैं लस्सी जूस वाली दुकान पर जाके कहूं मेरे 5 बच्चों को रखिए, आपको पैसा नहीं देना, इनको केवल ट्रेन करिए, तो कहेगा अच्छा मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं। पैसा दिल्ली की सरकार देगी, मंसूर अली खान लेकर आएगा। 8,300 रुपया महीना हम हमारे बच्चों को 2 साल तक देंगे। 1 लाख रुपया हर साल देंगे, ताकि 2 साल के बाद जब वो काम सीखकर सड़क पर आए तो वो अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हों। ये दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, तो अगर वो मिडिल क्लास नौकरी पेशा है तो इतना खर्चा अस्पताल का है कि वो गरीब हो जाएगा, और गरीब है तो कर्जदार हो जाएगा। 25 लाख रुपया
हर परिवार को फ्री इंश्योरेंस कवर दिल्ली की कांग्रेस की सरकार देगी 4 जून के बाद। आप सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, किसी के घर में कैंसर आ जाए गलती से, किसी के घर में कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी की किडनी लीवर खराब हो जाए, किसी के फेफड़े में समस्या हो, किसी के माँ बाप का कुल्ला या गोडा बदलवाना है, तो आपको कोई भी बीमारी है, आप किसी अस्पताल में जाइए, वो कार्ड दीजिए, 25 लाख तक इलाज हर साल मुफ्त, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। दिल्ली से मंसूर अली खान ये सुनिश्चित करेंगे, ये पैसा लाया करेंगे। चौथी गारंटी है कर्नाटक और देश के किसान से। पहले भी सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ किसान का माफ किया था। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ किया, पर मैंने सवाल पूछा देश की संसद में, बोले किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। अब आपका समय चला गया, 10 साल गए। अब कांग्रेस की अगली सरकार की गारंटी है कि इस देश के किसान का जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है उसके सर पे, वो सारा का सारा हम माफ करेंगे और एमएसपी का कानून बनाएंगे। ये चौथी गारंटी है। और 5वीं गारंटी है गरीब मजदूर को, साधारण व्यक्तियों को। अभी 180 रुपया मनरेगा का पैसा भारत सरकार देती है हर रोज, 130 रुपया कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में डालती है। तो मनरेगा की गांव में मजदूरी है 320 रुपया, 330 रुपया हर रोज। इसे बदलना है क्योंकि 330 में गुजारा नहीं चलता। 180 रुपया की जगह कांग्रेस की अगली सरकार 400 रुपया हर रोज देगी। 130 रुपया कर्नाटक की सरकार देगी, 530 रुपया मनरेगा की मजदूरी होगी। चांदनी चौक पे सब साथी कहेंगे हमें क्या फायदा है, हम तो शहर में रहते हैं, ये तो गांव के लोगों के लिए है। तो इसलिए हमने ये फैसला भी किया है, वो सारे गरीब जो शहरों में रहते हैं, वो बेंगलोर हो या दिल्ली हो, वो कलकत्ता हो या गुवाहाटी हो, वो अहमदाबाद हो या बंबई हो, एक एमजी नरेगा शहर के लिए भी बनाएंगे और उसे भी इसी मजदूरी पर लागू करेंगे ताकि कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। ये कांग्रेस है साथियों, ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस का तरक्की का मॉडल है। और दूसरी तरफ ये वाला मॉडल है। कहां गया? ये वाला चोंबू मॉडल, काली चोंबू। जब कर्नाटक के किसान के लिए 18,172 करोड़ रुपया मांगता है, जो हमारा अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक 58,000 करोड़ रुपया मांगता है 15वें फाइनेंस कमीशन का, तो मोदी जी कहते हैं कर्नाटक को चोंबू ले लो। जब कर्नाटक भद्रा डैम का 6,000 करोड़ मांगता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि हम सबसे तरक्की पसंद प्रांत हैं, 100 रुपया टैक्स का जो हम देते हैं, भारत सरकार केवल 13 रुपया वापस देती है, ये अन्याय क्यों? तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब कर्नाटक ये कहता है कि कर्नाटक के अधिकार पेरिफेरल बेंगलुरु रोड के 25,000 करोड़ देने होंगे, लेक डेवलपमेंट का पैसा देना होगा जो हमारा पैसा है, तो मोदी जी और बीजेपी कहती है आप चोंबू ले लो। ये 2 बार के जो यहां से एमपी है ना, ये वो कहते हैं। जब नौजवान ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दो, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। जब 15-15 लाख हर खाते में क्यों नहीं आए, ये सवाल किया जाता है, तो मोदी जी कहते हैं चोंबू ले लो। तो साथियों, अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे ही दो इस बार। ये खाली चोंबू की रिटर्न गिफ्ट दे ही डालिए, क्योंकि दोस्तों साथियों, ये चुनाव अकेले मंसूर अली खान या रिजवान अरशद का नहीं, ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा। किसी दोस्त ने मुझे बताई, कहा कि सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते। ये दिल्ली की सल्तनत के लिए जो आज लोग बैठे हैं, सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं, कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। सहमासा है वतन के कुछ लोग खून मांगते हैं
और कुछ लोग मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की मुखबरी में, वो आज मुझसे मेरे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। वो सबूत क्या है? वो सबूत है वोट की चोट। एक एक वोट जो आप कांग्रेस और मंसूर अली खान को देंगे, वो एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी के, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में। इसलिए मंदिर, मस्जिद और हमारी जो चर्च है, उसके इस बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब के चांदनी चौक में आइए एक संकल्प ले लें कि अब की बार मंसूर अली खान संसद के अंदर बिठा के उनको रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।